नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रेरणा और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हुए अहम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते, साथ ही इस दौरान सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए एक गौरव का क्षण है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन और एक नई प्रेरणा हम सबको प्राप्त होने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन तीन महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सरदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को
आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें उद्घाटन स्थल पर मौजूद रहे, साथ ही ऐतिहासिक स्थल का उद्घाटन के दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। साथ ही इस दौरान वो बताते रहे पीएम मोदी ने भी उद्घाटन किया और साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात दी गई है। जहां लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राजधानी में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हों, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का अमर। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती वर्ष की, जिसे लेकर सूबे की राजधानी में खास समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि अटल जी के पैतृक भूमि यूपी में होना सौभाग्य की बात है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में नोएडा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम चौराहे पर बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। वहीं इस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। इस मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर आपको बता दें नजर बनाए रखी गई। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में नोएडा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम चौराहे पर बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी दहन किया। वहीं इस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए। नोएडा के सेक्टर 1 के स्टेडियम में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकाला गया। तो वहीं इस उद्घाटन समारोह में आपको बता दें, सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां इस समारोह में पीएम मोदी का आगमन हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, यूपी भाजपा के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इसकी विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं।
क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, ये हम सभी की कामना है। साथियों, 25 दिसंबर का ये दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, आज 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म जयंती है। लखनऊ का प्रसिद्ध बिजली पासी किला यहां से अधिक दूर नहीं है। महाराजा बिजली पासी ने वीरता, सुशासन और समावेश की जो विरासत छोड़ी, उसको हमारे पासी समाज ने गौरव के साथ आगे बढ़ाया है। ये भी संयोग ही है कि अटल जी ने ही वर्ष 2000 में महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। साथियों, आज इस पावन दिन मैं महामना मालवीय जी, अटल जी और महाराजा बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं।
और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।